हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जो मैंने कल पॉडकास्ट डाले थे उसमें क्रैक्स इन रिलेशनशिप और स्पेशली जो मैंने गोट किलिंग के ऊपर बात की थी, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, नेगेटिव बहुत सारे कमेंट्स आए, एक्सपेक्टेड था। और मैंने एक चीज में गलत बोल दी थी, मैंने प्रॉफेट इब्राहिम शायद की जगह कुछ और बोल दिया था, तो वो मेरी मिस्टेक थी, एक्सेप्ट दैट। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं हिंदुओं में भी ऐसा होता है वैसा होता है, देखो मैं इस्लाम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैंने ये, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैंने क्लियरली कहा था कि जहाँ पे भी जिस भी रिलीजन में एनिमल किलिंग होती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई और रिलीजन हो, वो गलत है, एनिमल किलिंग गलत है। तो मैं उस बारे में बात कर रही थी, आप जाके वो सेक्शन चाहे तो दोबारा सुन सकते हैं। अगर हिंदू धर्म में भी कहीं पे भी किसी जगह एनिमल किलिंग होती है जस्ट भगवान को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए, तो वो बिल्कुल ही गलत है। मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी कभी भी। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई विल स्टैंड बाय इट। और अगर आप लोग अग्री करते हैं ठीक है, नहीं अग्री करते हैं वो आपका ओपिनियन है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती थी, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट के थ्रू मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहती थी लोगों को कि मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ, मैं डिसअग्री करती हूँ कि किसी को मारना भगवान को खुश करने के लिए जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जो मेरा पॉडकास्ट बनाने का मकसद था वो ये है कि अब जो सबा इब्राहिम के ऊपर जो इतने मतलब जो नेगेटिव कमेंट्स आए हैं ना, वो चुप के डर के बैठ गई है। क्योंकि जब भी उसके ऊपर नेगेटिव, मतलब जो भी मिक्स कमेंट्स होते हैं, तो जो भी अच्छे कमेंट्स होते हैं उसको लाइक करती है, और जब वो लाइक करते हैं तो हार्ट का निशान आता है कमेंट पे, सबको पता ही होगा। तो मैं वो देख रही थी, अब उसने एक भी लाइक नहीं किया क्योंकि लाइकेबल कमेंट्स आए ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं डिसअग्री कर रही हूँ उससे, आपको मैं कमेंट्स दिखाती हूँ, और देखिए पब्लिक उसे किस तरह से लताड़ रही है। और अभी भी अगर कोई नहीं समझा ना, तो उसका डाउनफॉल तो पक्का ही है। और जैसा सेम हुआ था उसको यस चैलेंज पे, जब यस चैलेंज किया था उसने, तो सब लोग कहते हैं तुम बिगाड़ रहे हो, सारे दिन शॉपिंग कराते हो, बच्चे बिगाड़ रहे हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए लेके आए हो तुम, या महंगी महंगी चीजें दिलाने के लिए, पढ़ाने लिखाने का तो तुम कभी कहते नहीं हो। मतलब बहुत कुछ कहा था। और ऐसे ही वो डर के बैठ गई थी, और फिर मुहदा चली गई थी, और फिर 2 दिन बाद फिर से उसने ब्लॉग अपलोड कर दिया था। बेशर्मी की हद होती है। तो मैं अब आपको यहाँ पे उसके कमेंट्स दिखाती हूँ, और उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। तो बेसिकली वही चीज है इसमें, तो ये इन्होंने वही कहा जो मैंने बताया था कि सबा, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट इट वाज शो हिज फर्स्ट फादर्स डे। सेलिब्रेट करना तो बहुत दूर की बात है, आपने तो फादर्स डे भी अलग अलग मनाया। तो ये कितनी सही बात है कि लोग नोटिस कर रहे हैं कि फादर्स डे साथ में भी नहीं मनाया दोनों भाई बहन ने। अपने फादर को उसने नीचे बुला के गिफ्ट दे दिया, पैसे दे दिए, और अपने फादर को नीचे बुला के विश किया और मनी देके एम्बेरस भी किया। उसके फादर क्लियरली एम्बेरस थे जब वो दे रही थी ना। और दीपिक, आप पढ़ लेना पूरा कमेंट, मैं आपको दिखाती रहूँ। या फिर देखिए, किसी ने लिखा है कि 2-4 हज़ार रुपए देके एम्बेरस फील करवा रहे हो। उन्होंने भी तो मतलब उनको पढ़ाया लिखाया है, और आजकल उनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो उनकी जॉब नहीं है, तो ये 2-4 हज़ार रुपए देके तुम उन्हें इतना बेइज्जती कर रहे हो। शोएब उन्हें मुंबई लेके आया है, सारे खर्चे उठा रहा है, और उन्होंने वीडियो में नहीं दिखाया कभी शोएब ने कि ऐसे पैसे दे रहा है और इस तरह से कर रहा है। लेकिन ये अपने फादर को ये बोल के दे रही है कि रख लेना, आपके काम आएंगे भाई। मतलब फादर को दे के देना कितनी गलत बात है। इस पे इसको बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं जो इसने पढ़े भी होंगे। अभी डिलीट करने बैठेगी तो इसका सारा कमेंट सेक्शन खाली हो जाएगा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लिए हैं, लेकिन वो स्क्रीनशॉट लगाना और उसके ऊपर एक्चुअल बात करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, काफी टाइम लग सकता है, तो मैं इसको शॉर्टकट करती हूँ। डुओलिंगो की बात करते हैं। डुओलिंगो में इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, फ्रेंड्स इंग्लिश सबकी अच्छी होनी चाहिए, आज के ज़माने में तो इंग्लिश ना, बिना इंग्लिश के काम ही नहीं चल सकता, मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए मैं बहुत सफ़र करती हूँ, मैं चाहती हूँ इन बच्चों को इंग्लिश आए। तो जब ये पढ़ते हैं तो इन्हें डिस्टर्ब क्यों करती हैं। एक टाइम पे इसने बोला था 2 दिन पहले ही कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है, राइट। ये कमेंट आया था इसके सेक्शन में, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया उस टाइम, और अब मैं स्क्रीन इसके कमेंट सेक्शन में ढूंढूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप स्क्रॉल करिए, आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी फीलिंग्स और बाकी लोगों की फीलिंग्स कितनी मैच कर रही है। अपनी बातों पे खुद मुकरते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा डुओलिंगो ने इसको चूज भी क्यों किया है, किस एंगल से, मतलब कौन से एंगल से आपको लगता है कि ये पढ़ने लिखने वाले थोड़े प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं। बस एक इन्फ्लुएंसर है, 3.5 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्होंने इसको दे दिया ऐप। ये 3 साल पहले भी किया था, इसके 3 साल में और आज में क्या प्रोग्रेस है, जीरो।
ये ना पढ़ने के लिए किसी को बोलती है, ना कुछ करने के लिए किसी को बोलती है। पूरा इसने जो सेटअप किया था ना बच्ची को बिठा के, वो एक ड्रामा था ऐप को प्रमोट करने के लिए। ये देखिए किसी ने लिखा है कि आपका पति भी तो पॉकेट मनी मतलब अपने पति सनी को भी तो पॉकेट मनी देते हो, वो क्यों नहीं दिखाते? आज पापा को देते हो तो दिखा दिया। और नीचे लिखा है कि इसका पति इसके पैसों पे पल रहा है, इसी के पैसों पे ऐश कर रहा है, वो तो कभी नहीं दिखाया। बल्कि उल्टा कहती है, सनी इनको पैसे दे दो, सनी हमने भुट्टा लिया है जुहू बीच पे या बैंड स्टैंड पे भुट्टा लिया है, उसके पैसे दे दो सनी, सनी मुझे तेरे पैसे पर्स में डाल दो। ये सब ड्रामा करती है। दिया कर ना और हर हफ्ते उसे पैसे, और दिखाया कर, पूरा हिसाब लिया कर कि इतने पैसे दिए थे, उसका हिसाब कहाँ है, कहाँ गए वो पैसे। और दिखाया कर कि मतलब मैं इसको पैसे देती हूँ, अपनी सास ससुर को भी पैसे देते हुए दिखाया कर, तब पता चलेगा कि कितना भैया ख्याल रखती है, कितना लोगों को पालती है। मतलब बेचारे लाचार पिताजी जो मतलब छोटी सी नौकरी करते थे, फिर भी उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश तो की। वो बात और है कि तुम छपरे निकल गए, तुमने पढ़ने लिखने को इम्पोर्टेंट माना ही नहीं कभी। और उन पिताजी को बेचारे को आज वो ऐसी हालत में है, नौकरी नहीं करते हैं खुद, मतलब उनको एक स्ट्रोक वगैरह आ चुका है, हेल्थ ठीक नहीं रहती, बेचारे ऊपर पड़े रहते हैं। वहां उनसे मिलने तो कभी जाती नहीं है, बल्कि फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, उन पे एहसान करने के लिए उन्हें नीचे बुला लिया। अगर उसे सही में पैसे देने होते ना तो उसी लिफाफे में डाल के दे देती है। लिफाफा दिया था ना इतना बड़ा इसने, तो उसी में डाल के दे देती है और बोलती नहीं, अपने आप ऊपर जाके वो देख लेते, रख लेते कि भाई चलो दिया है, कोई नहीं काम आ जाएंगे। लेकिन दिखाना कि भैया मैं 500 रुपए के नोट दे रही हूँ, ये सरासर अपने माँ बाप की बेइज्जती करना है। अब बात करते हैं चांद रात की। इसने बोला, अपने टाइटल में लगाया चांद रात। अब चांद रात, ये इस्लामिक लोग हैं भाई, मुस्लिम लोग हैं, इन्हें ये नहीं पता चांद रात कब होती है। मुझे खुद नहीं पता, मैं डिफरेंट रिलीजन को मानती हूँ, लेकिन लोगों ने इसे बता दिया कि चांद रात नहीं वो होती बकरीद में। अपना दीन जान लो पहले। और मतलब जो भी आप लिख देख लो, यहाँ पे व्हाट इज द चांद रात एट द टाइम ऑफ ईद उल अदा। तो इसको ये हाल है इनका कि इन्हें कुछ पता ही नहीं, अपने धर्म के बारे में नहीं पता। हिजाब भी बनना है, हिजाब का नाटक कर रहे हैं, हिजाब को बेवकूफ मतलब हिजाब की बेइज्जती कर रहे हैं। तब अब पब्लिक कुछ नहीं बोलती। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरे ऊपर आके लोग लिख रहे हैं कि तुम इस्लाम के बारे में कुछ जानती नहीं हो। जिसको तुम एकदम अंधभक्त बने हुए हो, वो इस्लाम के बारे में जानता है, उसके बारे में वो सब सही कर रहा है, इस्लाम के अकॉर्डिंग कर रहा है वो सब, तो सही है भाई, चलते रहने देते हैं, आगे चलते हैं। तो किसी ने कमेंट लिखा है, हिजाबी बनती हो, एक मर्द से मैनिक्योर करवाते शर्म नहीं आए, शेम ऑन यू, ना मेरा मर्द से मैनिक्योर करवाते हुए। तो देखिए, एक बार मैंने इस एक पॉडकास्ट बनाया था जिसमें मैंने ये कंपेयर किया था कि एक बार सना खान जो हिजाबी बन गई है और प्रॉपर हिजाब लेती है हमेशा, वो अपने एक इंसिडेंट बता रही थी कि कैसे उसे सैलून में जाना था, कैसे उसने हेयर कलर करवाने के लिए ये मतलब श्योर किया कि उसको सिर्फ लड़कियां ही देखे विदाउट हिजाब। और इस मैडम को तो कोई परवाह भी नहीं पड़ती, बाल कलर कराने के लिए नौटंकी करा ली, लेकिन बाकी तो भैया सारे टाइम नामेरम के साथ घूमती है। नामेरम के साथ भैया हाथ वाथ मसाज लगा रहा है, मसाज कर रहा है, तो सही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग इस्लाम के ठेकेदार है ना, जो यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं चाहती हूँ वो जवाब दे इन सब बातों के लिए। और ये कमेंट, ये तो खैर सबको पता ही है कि शी यूज डीपी अलॉट, जो बिगनिंग में जो सारे टाइम उन्हीं को शूट कर करके बनाती थी। थंबनेल भी आज तक इसका जो 19 मिलियन का है, वो दीपिका केक बनाते हुए थंबनेल लगा रखा है इसने। वो क्यों नहीं हटा देती अगर इसे दीपिका से इतनी प्रॉब्लम हो गई है? अब वो उनके घर भी नहीं जाती, उन्हें शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उनकी भर भर के बेइज्जती करती है, शोहेब की, दीपिका की, किसी का फर्क नहीं पड़ता। ना फादर्स डे मनाने जा रहे हैं, ना बर्थडे मनाने के लिए बर्थडे मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये देखो सनी के लिए है। सनी इसमें लिखा है कि बड़ा इसका पति बनता है इस्लाम को मानने वाला, कि भैया हर चीज इस्लाम के अकॉर्डिंग करोगे, तो अपनी बीवी को दिखा दिखा के जो पैसा कमाया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम में तो ये हराम है, तो वो चलता है इसको। अब इसको अपनी बीवी को मतलब पर्दे में रखना चाहिए अगर इस्लाम को फॉलो करना है तो। क्यों इसे अलाउ कर रहा है कि भैया तू रोज सुबह उठते अपने मुंह पे कैमरा रख और रात को बेड पे बैठते ही बेडरूम में मेरे मुंह पे भी कैमरा रख और अपने मुंह पे भी कैमरा रख, और बाथरूम में हाथ धोते भी कैमरे से दिखा, तो वो सब चलता है। तो सनी भैया कौन सा इस्लामिक है, ये भी ऐसा ही दोगला है। ये देखो किसी ने यहाँ पे लिखा है कि मिसेस सबा खालिद नियाज, तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश औरत हो, तुम्हारे तुम्हारे जितना सेल्फिश और कनिंग इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और अपने बेरोजगार पति के बारे में। अपनी बहनों को पढ़ने नहीं देती ताकि तुमसे ज्यादा स्मार्ट ना हो जाए वो। खुद डम हो चाहती हो, वो भी डम ही रहे।
अपने पापा को 500 रुपये देती हो, वो भी ब्लॉग में दिखाती हो। गुटखा किंग तुम्हारे टुकड़ों में पल रहा है, उसे पैसे देते हुए क्यों नहीं दिखाती? बहुत ज़्यादा मासूम इनोसेंट बनने की कोशिश करती हो, छोटी बच्ची बनने की कोशिश करती हो, तो पर तुम एकदम चालाक हो। अब धीरे धीरे तुम्हारे ब्लॉग्स देख के पता चल रहा है, दिख रहा है असली रंग तुम्हारे। तो ये सब आप कमेंट्स पढ़ लेना। आप इसके चैनल पे जाइए, अगर आपको इसका ब्लॉग नहीं देखना मत देखिए, आप कमेंट्स पढ़िए, आपको उसमें पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा। तो इसकी असलियत वहां पता चल जाएगी। और अब ये शांत बैठी हुई है, देखो बिल्कुल शांत बैठी हुई है। और अब क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि इन्हें दुकान तो इनकी ब्लॉग से चल रही है ना, दुकान तो दोनों की तीनों की ब्लॉग से चल रही है अभी। तो ये क्या करेंगे, अभी रोना धोना साइड पे रख के अभी ईद, हैप्पी ईद मनाएंगे, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, सारे अपना एक फेक नैरेटिव लेके आएंगे। फ्रेंड्स मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए नहीं गई। अब मेहंदी लगवानी ही थी तो इसने रात को लगवा ली मेहंदी, तब तबीयत खराब नहीं थी, तभी भी तो खराब थी, बेड पे बैठी थी कि मेरी तबीयत खराब है। तब सनी से कैसे मेहंदी लगवा ली? एक दिन पहले नहीं लगवाई गई इससे। तो ये झूठे मकार लोग कुछ भी कहानियां बनाते हैं, सोचते हैं कि सारी पब्लिक बेवकूफ है, वो कुछ भी सुन सुन लेगी और बस देखती रहेगी। जैसे 25 साल 30 साल पुराना जमाना चल रहा है कि जो टीवी पे आएगा ना, उस टाइम औरतें इतना दिमाग नहीं लगाती थी, इतना नहीं सोचती थी कि क्या दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, एक स्टोरी चल रही है भाई, क्योंकि सास भी बहू होती, या इस टाइप के पुराने पुराने सीरियल जो चलते थे, देखते रहते थे। तो इनको भी यही लग रहा है कि हम ऐसे कुछ एक सस्पेंस क्रिएट कर देंगे, पब्लिक क्यूरियस हो जाएगी, फिर एक फेस्टिवल आ जाएगा, फिर सब लोग साथ में केक काट लेंगे, बलून कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर केक मल देंगे, दो चार हम चैलेंजेस कर लेंगे बच्चों के साथ मिलके, दो चार ब्लॉग काट देंगे, हो जाएगा। फिर पब्लिक भूल जाएगी हमें, फिर से हम अपनी चाल चलेंगे, फिर से वही शॉपिंग और वो सब दिखाएंगे। कितने लोगों ने लिख रखा है कि दिखाते क्या है, मुंबई मोदा शॉपिंग। और बस, ये देखो किसी ने लिखा है हिजाब की स्पेलिंग भी नहीं आती, ओनली फॉर प्रमोशन शी इज वेयरिंग हिजाब, एंड दुनिया को ज्ञान देती है हिजाब पर। अब इसने ये भी लिखा है कि वेरी बैड इन्फ्लुएंसर फॉर सोसाइटी, ओनली मोदा में 4 दिन के लिए जाती है वो, एक दिन कानपुर निकल जाती है, एक दिन लखनऊ, एक दिन बेटी खाला के, और 4 दिन में से मतलब चौथे दिन रिटर्न होना होता है। तो ये काम करती है, बच्चों को स्पॉइल करना, होमवर्क करवाना, सारे घर के अपने काम करवाना। तो पब्लिक देखो कितना पहचान गई है अब इन लोगों को। अच्छा, ये बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, एक कमेंट किसी ने लिखा है कि मैंने सुना है मुस्लिम लॉ रूल्स सब फॉलो करते हैं, फिर तुमको बेटे को माँ बाप से कैसे दूर कर दिया, तुमने बेटे को माँ बाप से कैसे दूर कर दिया? तुम्हारे सास ससुर कितने ओल्ड एज हैं, उन्हें अपने बेटे की जरूरत है। और सेकंड बात, लोग कहते हैं मुस्लिम्स लोगों को इंडिया में तंग करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। अगर ये सच होता तो बिग बॉस के बिना मुनावर नहीं होते और तुम्हारे इतने फॉलोअर्स नहीं होते। ये बहुत सही बात कही है इसने। और जिन लोगों को लगता है कि इंडिया में मुस्लिम्स को तंग करते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए बड़े बड़े सुपरस्टार सारे मुस्लिम्स हैं, और बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे मुस्लिम्स रह चुके हैं। बात वो है कि अगर तुम एक कंट्री में रहते हो, कंट्री के लोगों को रूल्स को फॉलो करते हो, कंट्री के लोगों को मतलब के साथ मिलजुल के रहते हो, तो किसी को कोई दिक्कत थोड़ी ना है। यहाँ पे हर धर्म के लोग रह रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसे आस्तीन का सांप भी कहा है कि भाई आस्तीन का सांप उसे बोलते हैं जो मतलब कभी भी डस ले तुम्हें और किसी का ध्यान भी ना रखे, जिसने तुम्हें पाला है, पोसा है, सपोर्ट किया है, सहारा दिया है, आगे तुम्हारे करियर में आगे तुम्हारी हेल्प की है, उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। अगर वो तुम्हारी साथ एहसान फरामोशी कर दे। तो बहुत लोगों ने इसे आस्तीन का सांप बोला है, हम तो इसे कब से बोलते आ रहे हैं, अब लोगों की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं। तो देखो आंखें तो लोगों की खुल जाएंगी, किसी की थोड़ी जल्दी खुलती है, किसी की कम देर में खुलती है, किसी कई लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें बाद में पता चलता है, कई लोगों को थोड़ा सा पहले पता चल जाता है। जो मेरा पॉडकास्ट बनाने का मेन पर्पस यही है कि आप इन लोगों की असली चेहरा देखो। आप ये मत देखो क्या दिखा रहे हैं, ये देखो कि उनके असली लाइफ में क्या हो रहा है। ये बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना, टीवी सीरियल सोच रहे हैं अपने व्लॉगिंग करियर को, ये टीवी सीरियल सोच के बैठे हैं कि हम तो 10-10 साल 15 साल खींचेंगे, हम तो कुछ भी दिखाते रहेंगे, कभी हम साथ साथ है, कभी सस्पेंस क्रिएट, कभी रोना धोना, बच्ची बनने का इसका नाटक। इस पे बहुत लोगों ने कमेंट किया है ऐसे बच्ची बन जाएगी, इरिटेटिंग लगता है। एक 30-35 साल की औरत इतनी बड़ी बच्चों की तरह ये सब करेगी तो इरिटेटिंग लगता है। 10-12 साल की मेहर है ना, वो भी ऐसे नहीं करती है, वो भी तमीज से बात करती है, मेच्योरिटी से बात करती है। रिजा रिजा थोड़ी पगली झल्ली लगती है, लेकिन सारा को देख लो, वो तमीज से बात करती है। इवन रुकैया, अगर रुकैया करेगी ना, वो उस पे चल जाएगा, लेकिन सबा पे नहीं चलेगा। और तो पब्लिक तो इरिटेट होएगी ही ना। और ऊपर से इसकी डमनेस, मतलब बेवकूफी भरी बातें। और लोगों ने इतना कमेंट किया है कि पहले तो खाना बनाना आता था तुम्हें, अब क्या होता है, जरा सा किचन में घुसते ही ये चम्मच है, गड़छी है, तेल है, इसमें कितना डालू, पानी है, पानी से तलू कैसे, ये तो चिपक गए, ये तो जल गया,
ये सब ड्रामे जो करती है। ये देखो किसी ने लिखा है, सनी भाई सैलून में जो स्ट्रीमर लगा होता है ना, उसे टोपी नहीं बोलते। सच में एमबीए किए हो सनी भाई, या फर्जी डिग्री लेके? फर्जी डिग्री है, क्योंकि जैसे आप गेट के पास बकरे के साथ बैठे थे, आप खुद बकरे के रिश्तेदार लग रहे थे। कोई चलने फिरने उठने बैठने का तरीका सीखा ही नहीं आपने। मतलब बेसिकली वो कह रहा है कि आप 2 साल से मुंबई में हो, कोई ग्रूमिंग सेशन नहीं लिया आपने, और अभी भी गांव के गवार लगते हो। ऐसा लगता है सबा ने 35 साल के लड़के को गोद ले लिया हो। और शादी करके सबा दीदी विलन बनती जा रही है। उनकी खुद की पर्सनैलिटी डिग्रेड हो रही है। ससुराल में जो अपनी सिस्टर इन लॉ से लड़ाई चल रही है, इनकी अब मुंबई में भाई भाभी का भी घर तोड़ रही है। इतनी जलनखोर है सबा दीदी कि फादर्स डे पर भाई को विश नहीं किया और पापा को विश करने के लिए नीचे बुला लिया। और दीपिका जो मेहंदी सबको लगवानी, लेकिन दीदी नहीं गई मेहंदी लगवाने, और सनी से फालतू का लाइन ड्रॉ करवा रही थी। सही बोला है उसने, मेहंदी लगवाई नहीं और सनी से फालतू के लाइन ड्रॉ करवा के, सनी देखो कितने अच्छे हस्बैंड है। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ सारी लड़कियों को ऐसा हस्बैंड मिले जो ऐसे उल्टे सीधे लाइन वाइन ड्रॉ कर दे अपने हाथ बीवी के हाथों में। तो किसी से लिखा है, सबके मन की बात। तो देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती थी। मैं इसके कुछ कमेंट्स उठा के आपको बताना चाहती थी, उनके बारे में डिस्कस करना चाहती थी, कि जैसे स्पेशली 2-3 पॉइंट्स हैं जो मेन मेरे, कि अगर ये इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है, मैं बकरे के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, बिकॉज दैट इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, सो आई डू नॉट वांट टू इंडल्ज इनटू दैट। आई वुड रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। तो लेकिन जो बाकी चीजें हैं इस्लाम की, उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों को लगता है बहुत पक्के हिजाबी, पक्के इस्लामिक लोग हैं, रिलीजन को मानने वाले हैं, और आप लोग उनको सही में प्यार करते हैं, जो भी उनके फॉलोवर्स हैं, ट्रू फॉलोवर्स, तो आप उनसे पूछिए, और या फिर आप उनकी तरफ से स्पोक्स पर्सन बन के जवाब दीजिए कि आप जो हिजाबी लोग होते हैं वो नामहरम से ऐसे मसाज वसाज करवाते हैं, या अपनी लाइफ पब्लिक करते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा था, किसी ने मुझे बताया था, इस्लाम में कहते हैं कि 10% डोनेट करना चाहिए। ये तो डोनेट तो भूल जाओ, डोनेशन की तो इनके लाइफ में कोई वो ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है। ये तो अपने पिताजी को 500-500 रुपए दिखा के देते हैं। और जो भी मतलब ये कर रहे हैं लाइफ में, कि घर तोड़ना, जैसे किसी ने लिखा कि इस्लाम में ऐसा लिखा होता है कि भाई रूल फॉलो करना चाहिए, तो ये माँ बाप से दूर कर दिया इसने बेटे को, और इसकी माँ ने भी अपने पति को, जो कि सबा के पिताजी, उनको दूर किया था। तो पूरी फैमिली एक ही ढर्रे पे चल रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सीख वहीं से ली है जहाँ माँ ने किया था। और ये जो हरकतें हैं इनकी, रोना धोना और पब्लिक को ब्लेम करना, अब फिर अभी क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। अब सब लोगों को लग रहा है कि अब पता नहीं कुछ होएगा, कुछ नहीं होगा। इनका अभी ईद का ब्लॉग आएगा बेशर्मों की तरह, और सारा पूरी फैमिली एक साथ केक वेक काट रही होगी, और सारे ईद मुबारक कर रहे होंगे नए कपड़े पहन के, और उसके बाद से फिर से वही सेम चीज शुरू हो जाएगा। पब्लिक कितनी भी भड़कती रहे, लोग कितना भी लिखते रहे कि इनको अनसब्सक्राइब कर दो, इनको अनसब्सक्राइब कर दो, मुश्किल से 4 जने इनको अनसब्सक्राइब करते हैं, और उसमें से 7-8 लोग इसको नए वाले सब्सक्राइब कर देते हैं। तो इनके व्यूअर्स बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात क्या होता है, लोगों को ना एक मजा आता है, जैसे होता है ना, लोगों को कलेश देखने में मजा आता है। सीरियल्स किस लिए चलते थे ये सब? क्योंकि औरतें बैठ के देखना होता है ना, उन्हें कलेश चल रहा है, अभी भाभी ने नंद को मारा, नंद ने भाभी को डांटा, सास बहू की लड़ाई होगी, ये वो। तो ऐसे कलेश देखने हैं, ये रियल लाइफ कलेश चल रहे हैं, और इनको क्या फर्क पड़ता है? रियल लाइफ कलेश होते रहे, लोग नाराज होते रहे, पैसा तो बन रहा है ना, अल्टीमेटली पैसा बनाने तो इनका गोल है, तो ये चलता रहेगा। और सनी का क्या है, सनी को तो देखो, सनी आया है मोहदा से, और इसको किसी भी मोहदावासी से ना कोई प्यार नहीं है। इसको अपनी बीवी से भी अगर प्यार होगा, तो वो भी मुझे बहुत बड़ा मतलब डाउट है कि वो भी नहीं है। इसको सिर्फ पैसे से प्यार है, पैसा और कंफर्ट से प्यार है। और मोहदा वालों पे ये खर्च करती है तो इसे गुस्सा आता है, और कई बार दिख जाता है। लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मोहदा वालों पे खर्च नहीं करेगी, तो ये ब्लॉग किस नाम का बनाएगी, करेगी क्या? तो ये इसको अलाउ करता रहता है, हाँ तू मोहदा वालों पे खर्च कर। बट वो बहुत होशियार होता जा रहा है आजकल, प्रॉपर्टी और बिजनेस बनवा रहा है, और सुनने में आया कि वो सीए के पास भी पहुंच जाता है, ताकि आधी प्रॉपर्टी या ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके, क्योंकि इनकम टैक्स का वो पड़ेगा ना पंगा। अगर सारी प्रॉपर्टीज एक ही बंदे के नाम होगी, सबा के नाम होगी, तो फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी का हिसाब किताब में इनकम टैक्स का मतलब टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये अपने नाम करवा रहा है। और ये एक देखो, इतना बेवकूफ नहीं है, स्ट्रीट स्मार्ट है। इसने जिंदगी में धक्के खाए हैं। जिस जो इंसान जिंदगी में धक्के खाता है ना, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, छोटे छोटे जॉब करता है, वो एक मजा हुआ खिलाड़ी हो जाता है। उसको पता होता है कि पैसे की कीमत क्या होती है, तो वो पैसा ऐसे जाने नहीं देगा।
ये ऐसा नहीं है कि सबा इसको इरिटेट करती है, सबा से पक गया है, तो ये सोचेगा मैं दूसरी शादी कर लूँ, निकल लेता हूँ, छोड़ना, मैं अपनी कंफर्टेबल लाइफ थोड़ी कम कंफर्टेबल बना लूँगा। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लास्ट स्ट्रेच तक खींचेगा या फिर जब तक अपने आप ये फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो जाएगा। अब देखो सबा इसे पैसे देती होगी पॉकेट मनी के लिए। मुझे लगता था इसके पास बैंक अकाउंट का एक्सेस होगा, बट हो सकता है वो ना दिया हो क्योंकि भाई-भाभी ने इसे समझाया होगा कि ये बेवकूफ़ी मत कर देना, क्योंकि ये तो पागल है, ये तो इसमें अकल कम है। तो भाई भाभी की बातों में हो सकता है इसने आके इसको सिर्फ पॉकेट मनी देती होगी। अब ये पॉकेट मनी अगर देती होगी तो इसके पास लिमिटेड पैसा रहता होगा। अब जब ये रेस्टोरेंट खोलेगा ना, रेस्टोरेंट चलाएगा, तो ऑब्वियसली तब हिसाब रखना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि इंडिया में तो सारा पैसा कैश पे चलता है, सारे इस टाइप के कैश देते हैं ना लोग। क्रेडिट कार्ड होगा तो फिर पता चल जाएगा, बैंक में जाएगा पैसा सीधा। लेकिन कैश में जब पैसा आएगा तो भी हजारों में आएगा वो तो पर डे का। तो फिर सनी के पास पैसा अपने आप आने लगेगा और वो पैसा ये खुद रखेगा, फिर इसमें थोड़ी सी अकड़ आएगी। अब देखते हैं जब बिना पैसा कमाए ये इतने ज्यादा घुराता है और अकड़ दिखाता है, जब पैसा कमाने लगेगा ना फिर देखते हैं कितनी अकड़ आएगी। और अ, अगर ये 1 डेढ़ साल टिका रहा इस शादी में और इसी तो इसका बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज हो जाएगा कि आप देखना, देखते रहना। लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा पति है, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये सिर्फ मतलब से आया। और किसी ने कहा था ना सबा को इतनी बीमार होने के बाद भी उसके उससे शादी की कितना अच्छा है। भाई लड़कियों आंखें खोलो, इस धोखे में मत रहो कि इसको प्यार था। भैया इसे कोई फर्क नहीं पड़ता सबा 20 गोलियां खाए दिन में से या 50 खाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जिसको फर्क पड़ता होता ना तो अभी तक सबा को फिर से पतला कर चुका होता, क्योंकि इसके लिए दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसको चाहिए रोज हलवे, इसको रोज चाहिए मटन चिकन, इसको रोज घूमना और बाहर खाना पसंद है, तो भाई ऐसा। और सबा भी बेवकूफ है, उसको भी साथ में खाना पसंद है, तो भाई जब दोनों को ही ऐसा करना पसंद है तो ना वेट कम होएगा ना बीमारियां ठीक होंगी, और बीमारियां ठीक नहीं होंगी ना तो बहुत बढ़ती ही जाएंगी। और मतलब इसको होता है ना, इनिशियल स्टेज पे अगर कंट्रोल कर लो, ठीक कर लो, तो फिर ठीक हो जाती हैं चीजें। तो अगर सबा से प्यार होता ना किसी को तो सोचता कि चल मैं भी थोड़ा सा अपनी जुबान पे लगाम रख लूं और मैं कम खा लूं या थोड़ा सा हेल्दी खा लूं ताकि मेरी बीवी भी हेल्दी रहे। लेकिन ना 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 ना, इसको कोई पड़ी नहीं है ना इसको। अगर सबा का लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम होती तो उसको मतलब मोहब्बत सबा का वर्ड फेवरेट, मोहब्बत से बोलता कि टाइम पे सो, टाइम पे उठो, ब्लॉग बनाना टाइम पे बनाओ। लेकिन ना वो रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे बैठ के जो मर्जी करते रहते हैं। तो इसको कोई पड़ी नहीं है पहली बात। इसको से अपना कंफर्ट, अपना पैसा, जहाँ ये इसके हाथ में थोड़े हाथ मजबूत होने लगेंगे ना, ये असली रंग दिखाएगा। ठीक है, अपन देखेंगे, लेट्स वेट एंड वॉच, और फिर हम अपना जजमेंट पास करेंगे। बट आप लोग बताइए कैसा लगा ये पॉडकास्ट, और अपने कमेंट्स जरूर लिखना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।